तो हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। साहिल, मॉनसून सेशन और इस कार्यवाही जो कि स्थगित हुई है कल 11 बजे तक के लिए, मॉनसून सेशन में क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, क्या कुछ मुद्दे उठाए गए, सरकार की तरफ से किस तरीके से दिया गया जवाब, क्या कुछ जानकारी बताइएगा डिटेल्स में। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन का आज दूसरा दिन था। तमाम मुद्दे जो हैं वो ओपोजिशन की ओर से उठाए गए, चाहे वो जल भराव की बात हो, जिस तरीके से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, बारिश के कारण किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी, उसको लेकर सवाल जो है वो ओपोजिशन की ओर से उठाए गए थे। इसके जवाब में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनकी ओर से तमाम जो जवाब हैं वो विधायकों के दिए गए थे। अर्जुन चौटाला की ओर से सवाल लगाया गया था कि किस तरीके से फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और भी तमाम इलाके हैं जहां जल भराव के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल जो है वो खराब होगी, जिस कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में तमाम सवाल जो है वो लगाए गए थे, उसके बाद जवाब भी जो है वो दिए गए। तो सीईटी को लेकर भी जो कलावाली से विधायक हैं शीशपाल खेरवाला, उनकी ओर से सवाल लगाया गया था कि किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल सेशन जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गया है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो फिलहाल अब निकलना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से तमाम जो सवाल हैं वो दूसरे दिन की कार्रवाई में लगाए गए थे। और हरियाणा विधानसभा में जो आज बिल भी पास किए गए हैं, इसमें जिस तरीके से वेतन भत्ते एवं पेंशन सदस्य संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया गया है, जिसके बाद अब पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। और सरकार के ने यह फैसला जो है वो छोटे मेडिकल बिलों के लिए जो है वो किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज सदन में घोषणा भी की गई है, जो 1984 के सिख दंगा विरोधी में जान गंवाने वाले 121 परिवार के लोगों को जो है वो सदस्यों को हरियाणा सरकार उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर जो है वो नौकरी देने का काम करेगी। इस तरीके की जो है घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो आज की गई है। और भी तमाम जो बातें हैं आज हरियाणा विधानसभा में जो है वो रखी गई, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो उसके जवाब में जो है वो कही गई है। जो कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल है, उनकी ओर से भी प्रश्नकाल के दौरान राज्य में ऐसे स्कूलों बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उनकी ओर से सवाल उठाए गए कि राज्य में तमाम बिल्डिंग जो है स्कूलों की जर्जर हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पर भी जो है वो इस वक्त हमारे साथ विधायक खरखोदा से विधायक जो है वो मौजूद हैं। थोड़ा साइड में किस तरीके से देखते हैं, तमाम सवाल जो है वो अपोजिशन की ओर से लगाए गए, उसका जवाब भी दिया गया सत्ता पार्टी की ओर से। देखिए, विपक्ष का काम होता है हमेशा आलोचना करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए लक्ष्य के साथ लोगों की भलाई के लिए अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा कैसे दी जाए जो सरकार ने मुहैया करवाई है, वो हमारा लक्ष्य है। और विपक्ष के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो। तो बिल्कुल, जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर बताया करो। इस तरीके की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और मुआवजे का ऐलान करो, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सीईटी को लेकर भी सर मुद्दा उठा, सीईटी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि बहुत अच्छी सीईटी हुई है और सभी लोगों ने 92% जो रजिस्ट्रेशन हुए उन्होंने सीईटी 3 साल के बाद कराया ये। अब ये नहीं कह पाए हम हर साल कराएंगे, 3 साल क्यों डिले किया, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सर, वोट चोरी को लेकर आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया और यहाँ पर भी आए, काफी नारेबाजी और वो भी देखने को मिली। कल आप लोगों ने पहले दिन जो आप लोगों का एक आक्रामक रवैया रहा, तो सरकार को भी रणनीति अपनी चेंज करनी पड़ी और कल जो काम रोको प्रस्ताव है वो मंजूर हो गया है। हाँ, कल होगा, कल डिस्कशन पे होगा वो। तो कल कर सारे फिगर्स और तमाम जो चीजें हैं वो सरकार की कल हमारे साथी जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और इस सरकार की पोल खोलेंगे। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है सरकार में। स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया है कि नशे के खिलाफ ई रिक्शा या साइकिल से आने स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया है कि नशे के खिलाफ ई रिक्शा या साइकिल से आने के लिए विधानसभा तक पहुंचने के लिए स्पीकर ने एक अपील की है। तो कांग्रेस भी उसमें मतलब उस तरह से सपोर्ट करेगी वैसे? नहीं, कांग्रेस तो है ही, नशेड़ी तो इस सरकार ने बनाया है, नशा तो इस सरकार में आया है। पंजाब से भी ज्यादा डेथ हरियाणा में आज हो रही है, सरकार की जिम्मेवारी है ये करें। सांसद वरुण मुलाना भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आप सत्र की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हमने देखा है पिछले सेशन में आप यहाँ पर कई सारी डिमांड्स जब हो रही थी, आप यहाँ पे प्रमुखता से उन सब चीजों को रखते थे। आज आपने कार्रवाई देखी, क्या आपको सरकार का रवैया रखा? देखिए, बहुत ही ढीला ढाला रवैया है, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। सीईटी की जैसे अभी चर्चा हो रही थी, भाई यही सरकार थी जो कहती थी कि जिले के जिले में एग्जाम हुआ करेंगे, पेपर हुआ करेंगे। अब क्या हो गया?
क्यों नहीं जिले के अंदर जो है वो एग्जाम कराते, और खुद कहा था, उसके बाद नहीं मानते। सड़कों की बात आ रही थी, 6000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, 50% से अधिक, और खुद सरकार ने माना कि जून महीने तक, हमने वायदा किया था कि जून महीने तक 2025 सारी सड़कों को रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन बुरा हाल हुआ है आज भी। और अब नई डेट दे दी 31 मार्च 2026। आज ही के ये अनस्टार्ड क्वेश्चंस में विधायक मौलाना द्वारा जवाब मांगा गया था ये होम डिपार्टमेंट को लेकर। इतनी बुरी हालत है हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की, उसके बावजूद 21,000 से ज्यादा पद गृह विभाग में खाली पड़े हैं। आम जन जो है एक भय के माहौल में आज हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद भी 21,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जल भराव की बात आती है, हमारी नदियां, चाहे वो मारकंडा नदी है, चाहे वो टांगरी नदी है, चाहे वो बेगना नदी है, उसकी खुदाई तक नहीं करते भाई। वो पूरे के पूरी अटी पड़ी हैं। बार बार कहने के बाद भी लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, गरीबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो वो पता है कि जाति और धर्म के नाम पे हम काम चला लेंगे, उनको विकास से इस भाजपा की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सतपाल जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सरकार की कार्यप्रणाली को आज आपने देखा है, यहाँ पे सत्ता विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा था, सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था। कई सारे मुद्दे जो आज विधानसभा में उठे, स्कूलों के जीर्णोद्धार का मुद्दा भी यहाँ पर विधानसभा में उठा। देखिए, आज हमारे कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन हरियाणा सरकार को जो इनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। सबसे खराब व्यवस्था हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। जहां मैं सफेदों, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, मेरे लोकसभा क्षेत्र है, नित्य प्रति सफेदों हो, जींद हो, सोनीपत हो, गोहाना हो, सब जगह आपराधिक तत्व हावी हैं। और सफेदों में तो 2-3 मर्डर और नाबालिग बच्चों पर भी गोली चलाई जाती है, आपने देखा होगा। सभी जगह पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था खत्म है। तो हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, मॉनसून सेशन का ये दूसरा दिन और कई सारे मुद्दों पर हुई है बात। यहाँ पर विपक्ष ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा है सरकार को घेरने का, और सरकार ने भी, सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिए हैं। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल आप इसको? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, और लगातार अगर हम बात करें आज दूसरे दिन जो हंगामा, हालांकि आज चर्चा रही, चाहे सीईटी को लेकर के बात की जाए, जल भराव को लेकर बात की जाए। सुबह विपक्ष की तरफ से एक पैदल मार्च किया गया। पहले तो बताएं, क्योंकि अब विधानसभा का जो सत्र का दूसरा दिन है तो कार्रवाई स्थगित हो गई है कल सुबह तक के लिए, 11 बजे तक के लिए। और जो तमाम विधायक हैं, अगर बात करें, जो तमाम चाहे वो विधायक हों, मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो अब वापस विधानसभा से निकल रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए मुद्दों को लेकर के, यहाँ पर सीईटी को लेकर के आज हंगामा रहा, यहाँ पर जल भराव को लेकर के बात रही। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि पोर्टल पे तमाम जानकारियां लोगों से मांगी गई, उनसे डिटेल मांगी गई, और बाकायदा उसके लिए लोगों को पैसा भी दिया गया है, जिस हिसाब से डिटेल थी। खुद मुख्यमंत्री ने तमाम आंकड़े रखे, इसको लेकर लगातार हंगामा भी रहा। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो विधायक हैं इस समय अपना इस वक्त विधानसभा से जो है बाहर निकल रहे हैं। तमाम जो लगातार जिस तरीके से विधानसभा की जो कार्रवाई है कल सुबह तक के लिए जो है स्थगित की गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो आज के दिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शीत का जिस तरीके से तमाम जो विधायक थे उनकी तरफ से यहाँ पर अपने अपने मुद्दे रखे गए थे, शून्यकाल और प्रश्नकाल से तमाम विधायकों को मौका दिया गया अपनी बात रखने का। तो मॉनसून सत्र में आज जहां सबसे पहले तमाम विधायकों ने शून्यकाल में और इसके अलावा प्रश्नकाल में अपनी अपनी बात रखी, उसके बाद इसके अलावा चर्चा की गई थी जल भराव को लेकर के, सीईटी को लेकर के। मुख्यमंत्री ने भी सीईटी को लेकर के कहा कि किस तरीके से लोगों ने सराहना करी। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब पुलिस भी लोगों की सहायता के लिए थी, बसें भी तमाम उपलब्ध यहाँ पर कराई गई थी। उनका कहना है कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर थी, तमाम बच्चे अपने केंद्र में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि अधिकतर जिलों में 92% जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी परीक्षा दी है, समय पर पहुंचे हैं, परीक्षा दे पाए हैं।